बिल गेट्स ने एक बार कहा था, जो व्यापार में उन्नति करना चाहता है उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार जो धन कमाना चाहता है उसे क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान होना चाहिए, जो एक पहेली बनी हुई है और इसे हमें सुलझाना होगा। जैसे दलाल स्ट्रीट में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं और उसी प्रकार ब्लॉकचेन में भी 7,000 से ऊपर कंपनियां काम कर रही हैं। हर कंपनी एक नई समस्या को सुलझा रही है और एक ब्लॉकचेन में एक नई कंपनी है जो कम्युनिकेशन पे बात कर रही है, जो उस समस्या का सुलझाव करने के लिए तैयार है। इसका नाम है एथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। इसके संचालक हैं हर्ष रजत और ऋचा जोशी। मेरा नाम उमा उपाध्याय है और मैं इस विषय में आपको कुछ नई बातें समझा रही हूँ। ये है क्या चीज़, ये कंपनी क्या है, इसको समझें हम। देखिए, आप और हम YouTube इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हर समय हम लोग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं? किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए हमें हमेशा एक सूचना आती रहती है और इस सूचना के हिसाब से हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे आप Amazon यूज़ करते हैं, आप जोमेटो से खाना मंगवाते हैं या ऊबर से गाड़ी मंगाते हैं, पर आपको कैसे पता लगेगा कि आपका Amazon से सामान आ गया? आपको कैसे पता लगेगा कि ऊबर की गाड़ी घर के बाहर है या आपका खाना आपके घर आ गया है? अरे ओहो, नोटिफिकेशन आ गया खाना, चलो बाहर चल के खाना ले आए। उसी प्रकार टैक्सी आई है तो अरे सब लोग तैयार हो गए, चलो 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 टैक्सी आ गई है, अब लेट करने से काम नहीं बनेगा। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वेब 2 एप्लीकेशन है और इसमें कम्युनिकेशन लेयर पे बहुत सालों से बहुत काम हुआ है। इसीलिए आपके पास सही समय पे सही सूचनाएं आती हैं। परंतु ब्लॉकचेन में ऐसा होता है नहीं, उसमें एक कम्युनिकेशन लेयर मिसिंग है और इस कमी को दूर करने के लिए एथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस हमारे सामने प्रस्तुत है और इस कंपनी के विषय में हम लोग दोस्तों विस्तार में बातचीत करेंगे। EPNS विश्व की पहली ब्लॉकचेन बेस्ड नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको समय समय पर सही वही सूचना भेजती है जिसके लिए आप सब्सक्राइब्ड हैं और इसके लिए आपको इंसेंटिवाइज भी करती है। आइए इसके द्वारा हम और आप इसके बारे में जानते हैं। इस समय हम EPNS की वेबसाइट पर हैं, जैसे कि एथीरियम फाउंडेशन और कॉनटेलीग्राफ जैसी संस्थाओं ने EPNS को कवर किया है। आइए अब हम लोग इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। निवेशकों को क्या कठिनाई आ रही है? सर्विसेज चाहती हैं कि हम बार बार एक्शंस को चेक करें। जो हमारे वॉलेट एड्रेसेस हैं, जैसे कि मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, हमसे बात नहीं करती तथा न ही किसी वेब एक्टिविटी को के बारे में सूचित करते हैं। इससे निवेशकों को का अनुभव खराब होता है और सर्विसेज हमसे बात नहीं करती, जिससे कि हम डिसएंगेज्ड होते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है और उसका लोन चुका देना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको सूचनाएं आती हैं, ईमेल आता है, SMS आता है कि आपको अब बैंक का लोन चुकाना है। पर
परंतु यदि आप ये ऐसा तो नहीं होता कि बैंक का आदमी आपके घर आके खड़ा हो जाए कि घर का मकान का चाबी वापस दे दीजिए, उसके पहले सूचना आती है। लेकिन सोचिए अगर ये Web3 एक्टिविटी होती और आपने लोन आपे प्रोटोकॉल से लिया होता तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, आदमी आपके घर आ जाता। और इसी समस्या का समाधान कर रहा है EPNS। तो आइए जानते हैं EPNS क्या समाधान कर रहा है। EPNS का मानना है कि कंटेंट इंडिपेंडेंट कंटेंट क्या होना चाहिए कि पूरी तरह से सर्विसेज डिसाइड करें। ये EPNS किसी भी तरह से डिक्टेट नहीं करना चाहता। यूजर सेंट्रिक यानी कि आप डिसाइड करें कि आप किस सर्विस या एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या सूचित होना चाहते हैं। इंसेंटिवाइज अलर्ट्स, इसके माध्यम से, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ कि आपको सूचना भी आती है और इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। वाह! कोई भी सर्विस या स्मार्ट कॉन्टेक्ट जब EPNS को अपना चैनल बनता है तो EPNS उसे कम से कम 50 डाई या 50 डाई जमा करने के लिए बोलता है और ये जमा पूंजी सीधे RBI को दी जाती है और इस पर मिला कोई इंटरेस्ट सर्विस सब्सक्राइबर में बांट दिया जाता है। तो ये है ना आपके फायदे का सौदा। किसी भी कंपनी को सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे पार्टनर्स का सहयोग होना चाहिए और EPNS को भी कुछ कमाल के पार्टनर मिल गए हैं, पॉलीगॉन, अल्फा, यूनिस्वैप और RBI। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके फाउंडर हैं मिस्टर हर्ष रजत और इसकी को फाउंडर हैं ऋचा जोशी। और इसके अलावा भी मेरे सामने एक और नाम खड़ा हो रहा है जिसका नाम है निश्चल शेट्टी, जो इस प्रोजेक्ट के एडवाइजर भी हैं और वजीरेक्स के CEO भी हैं, जो भारत के सबसे बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। EPNS में 10 और बड़े नाम आ रहे हैं मेरे सामने, जो एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण नाम है बाइनेंस लैब का। और इसके अलावा 2 अन्य नाम भी मेरे सामने आ रहे हैं, बालाजी S श्रीनिवासन का, जो कि क्रिप्टो जगत में बहुत जाना माना नाम है। इसके अलावा संदीप महिबाल, जो पॉलीगॉन के फाउंडर हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि जिसमें इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हों उस प्रोजेक्ट के का कितना मूल्य है, वो कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। EPNS का मूल्य है $1.78 और आप इसको यूनिस्वैप, वजीरेक्स, 1inch इत्यादि एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं। इसका नेटिव टोकन है पुश। और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही, पर फिर भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये एक फायदे का सौदा है और आपको इसमें पुश में निवेश करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने कमेंट मुझे भेज सकते हैं और अपना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।